हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा इस वीक का आखिरी दिन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लोजिंग जो है बहुत ट्रेडर जो है क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इस वीक के क्लोजिंग के बाद ये डिसाइड हो सकता है कि मार्केट जो है बियर ग्रिप में होगा या यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि बिल्कुल आप एक अहम लेवल के पास जो आज क्लोज हुए हैं। और मैं हमेशा जो है ऐड कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज का ही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो बड़े ट्रेडर है किस हिसाब से पुट जो है होल्ड कर रहे हैं, पुट जो है कैरी कर रहे हैं और किस हिसाब से मंदी की पोजीशन बना रहे हैं। हालांकि मैंने आपको कल ये भी व्यू दे दिया था कि मार्केट पॉसिबल है कि गैप अप हो सकता है, क्योंकि इवेंट है इसीलिए ब्लैंक चाहिए। और देखा आपने उसका फायदा क्या हुआ कि अगर आपने मार्केट में किसी भी साइड से पोजीशन बनाई तो आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आप हो सकता है कि पोजीशन कैरी करते बेरिश लेके जाते तो आपको बहुत बड़े जो है लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो मेन एजेंडा है टाटा स्टील। क्यों मैंने बोला कि टाटा स्टील जो है 128 रुपए पे जा सकता है, तो उसकी एक न्यूज है दोस्तों कि टाटा स्टील ने जो है स्टॉक स्प्लिट का जो है अनाउंसमेंट किया है, जो कि 10:1 के रेशियो में जो है अपने स्टॉक को जो स्प्लिट करने वाला है आफ्टर रिजल्ट। और ये मैं अपडेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अचानक जो क्या होगा कि जैसे ही एक्सचेंज अप्रूवल आ जाएगा टाटा स्टील एक दिन 1:10 के ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि टाटा स्टील का जो रेट है इतना कैसे गिर गया। तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक का जो प्राइस है कहीं नहीं गिरेगा, सिर्फ स्टॉक का जो प्राइस है वो कम होगा। लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी ने जो है डिसीजन लिया है। अब ये फर्दर जो है होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है एक्सचेंज पे। नॉर्मली एक्सचेंज जो अप्रूवल दे देता है, तो अब देखना होगा कि जो एक्सचेंज का अप्रूवल है वो कब आता है। जैसे ही अप्रूवल आएगा उसके बाद एक फाइनल डेट की जाएगी और उसके पहले जो है फेंडो की जो पोजीशन होगी वो बैन कर दी जाएगी। तो अभी टाटा स्टील में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जो है फेंडो वाले जितने भी लोग हैं वो कुछ दिन के लिए अपनी जो पोजीशन है वो क्लोज कर लें, सेफ हो जाए। और जो लोग कैश में उनके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के बाद पॉसिबल है कि कुछ स्टॉक्स बहुत गिरते भी हैं और कुछ स्टॉक जो है नहीं गिरते हैं, लेकिन मेजोरिटी ये देखी जाती है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद जो स्टॉक में फॉल आती है, क्योंकि कई सारे जो इंस्टीट्यूट है, चेन्नई ट्रेडर हैं, उनकी जो हैवी पोजीशन है वो एडजस्ट होती है। इसी के कारण जो प्राइस में जो फॉल देखने को मिलता है। तो अगर आप एक रिस्क फ्री ट्रेडर हैं तो आप चाहें तो अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। और जैसे ही 128 129 के रेट पे टाटा स्टील फिर से आएगा स्प्लिट होके, वहाँ से कुछ करेक्शन होगी, उसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि टाटा स्टील जो है यहाँ से क्रैश होने वाला है इसलिए 128 पे जाएगा, जी नहीं। ये जो है बिल्कुल एक स्टॉक स्प्लिट का जो न्यूज़ है, स्टॉक स्प्लिट की वजह से जो है जाने वाला है इस रेट पे। और जैसे ही वो डेट आएगी आपको बिल्कुल हम जो अपडेट कराएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब आइए चलते हैं कल की ट्रेड की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों स्टॉक है हमारा वो है बलरामपुर चीनी, जिसका हमारे यहाँ पे जो है सेल व्यू है कल के लिए। तो कल का जो सेल व्यू है वो है 430 के नीचे और एशल होगा यहाँ पे 437। अगर आप बलरामपुर चीनी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी जो है कंसल्टेशन के साथ बेहतरीन जो है चाल देखने को मिली, फिर से कंसल्टेशन एंड फिर से एक चाल, और ये यहाँ से कंटिन्यू जो है गिरते हुए आ रहा है और एक पैटर्न बना के आ रहा है। सो पॉसिबल है कि कल जो है एक अच्छी खासी गिरावट और देखने को मिल सकती है अगर ये 430 के नीचे ट्रेड लेने लगे, सेटल होने लगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है गैस में जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पे थीम देखने को मिल रही है। तो सेकंड जो स्टॉक है दोस्तों वो है गेल। गेल को हम लोगों ने कल बाई के लिए फाइंड आउट किया है 163.50 के ऊपर विथ एसएल 162, 163 रुपये 50 पैसे के ऊपर हम लोग इसको बाई पे लेके चलेंगे। 162 का जो एशल होगा। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है जिंदाल स्टील पे। जिंदाल स्टील भी जो है काफी बेहतरीन जो मूव दे चुका है बीते कुछ दिनों में। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू बहुत अच्छी खासी चाल आई हुई है। तो कल के लिए लेवल है कि अगर 519 का लेवल जो है ब्रेक होता है तो 523 के एसएल से हम इसको सेल कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा एसएल है, प्रॉपर एग्जीक्यूट होने के बाद ही सेल कीजिएगा। मार्केट का मोमेंट है आजकल थोड़ा दोनों साइड है, बहुत ही वाइल्ड हो रहा है मोमेंट। कई सारे ट्रेडर जो है अपने दोनों साइड से जो स्टॉप लॉस को खा रहे हैं और उसके बाद भी जो है वो बिल्कुल रेडी नहीं है कि वो मार्केट को समझे, मार्केट को सीखें। बस दे दनादन जो है ट्रेडिंग उनकी चल रही है। तो कोई बात नहीं है, चलते भी रहना चाहिए, तभी तो ब्रोकर का जो है पॉकेट बिल्कुल जो है हॉट रहेगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 36,155 है, सपोर्ट 34,950 है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही एक जो है पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ है वो मैंने आप लोगों को अपडेट जो है दे दिया है, जो कि बैंक निफ्टी में जो है एक हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो बना हुआ है। अब मैंने बोला भी था कि इतना जल्दी नहीं टूटेगा, यहाँ पे कुछ नाटक होगा, जो कि नाटक हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच चुका है जिस लेवल का हम लोग कई दिनों से वेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि कल का लेवल
और कल का दिन बहुत ही डिसाइडिंग दिन है। तो कल का जो लेवल है 34,950, 35,000, अगर 35,000 के नीचे कल बैंक निफ्टी क्लोज ले गई तो आप ये समझिएगा कि वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी ने बहुत ही वीकनेस के साथ क्लोजिंग दी है और ये जो है इसके फर्दर जो है फॉल को जो है लीड करेगा, क्योंकि ये पैटर्न ही ऐसा बना है दोस्तों। यहाँ से ये जो पैटर्न जो बना है बहुत बेहतरीन पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अगर बिल्कुल स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर इसको आप ऑब्जर्व करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हर लेवल पे जो है सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, कहीं भी जो है हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। और ये मैंने कल भी ऐड किया था और लाइव में गिरावट भी आई थी, उसके बाद आज गैप अप के बाद बहुत बेहतरीन जो है गिरावट देखने को मिली है। तो क्लियर कट है दोस्तों कि इसमें मार्केट का जो व्यू है वो वीक हो रहा है। अब कल का जो लेवल है क्लोजिंग वाला वो बहुत काफ़ी डिसाइडिंग लेवल होगा। तो कल अगर बैंक निफ्टी जो है 35,000 के नीचे नहीं जाता है तो यहाँ से बाउंस को उम्मीद कर सकते हैं। अगर 35,000 के नीचे गया तो फिर बुल्स का जो बचा खुचा जो उम्मीद है वो भी पूरा फिनिश हो जाएगा। अब जो हम इसके ऑप्शन चैन को डेटा को देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिले, तो फर्स्ट डे में जो डेटा डेवलप हुआ है दोस्तों वो यहाँ पे जो है बेरिश होता हुआ दिख रहा है। 12 लाख जो है कॉल सेलर है और तकरीबन जो है 8 लाख पुट सेलर है। तो डेटा जो है यहाँ पे देखेंगे तो बेरिश ही दिख रहा है। अब फ्रेश पोजीशन की जो है यहाँ पे बात करें तो क्या क्या जो है पोजीशन बिल्ड हुई है, तो यहाँ पे देखिए कॉल सेलिंग जो है स्क्वायर अप हुई है, यानी कि सम कॉल सेलर जो है पोजीशन एग्जिट लिए हैं और फ्रेश भी जो है कुछ बिल्डिंग जो है हुई है, ओटीएम पे भी हुआ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेजोर स्ट्राइक प्राइस पे लिस्टिंग हुई है कॉल की वो है 35,300 पे, सबसे ज्यादा जो है लोगों ने लिस्ट किया। 94,000 जो है कॉल सेलर यहाँ पे आज ही जो है अपनी पोजीशन को बनाते हुए दिखे हैं। उसी तरीके से अगर पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड की जो लिस्टिंग है, पुट साइड पे जो राइटिंग है वो बिल्कुल जो है दोनों साइड से बरकरार है, मिक्सअप देखने को मिली है। और आपको पता है कि चूंकि एक्सपायरी के दिन जिस दिन डेटा बिल्ड होता है उस दिन डेटा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो कि स्क्वायर ऑफ होते हैं। इसकी वजह से हम फर्स्ट डे का जो डेटा है उसको तब तक रिलेबल नहीं मानते हैं जब तक नेक्स्ट डे मार्केट यानी कल मार्केट खुलेगा नहीं, आधे घंटे का ट्रेडिंग सेशन नहीं होगा, उसके बाद हम इस पर जो बिलीव नहीं करते हैं। कम से कम कल आधे घंटे के ट्रेडिंग सेशन के बाद हम मार्केट का जो डेटा है देखेंगे किस साइड से जो बिल्ड हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन हम फॉलो करेंगे और तब तक हम अपने लेवल को जो है फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें अपने एक्सेल शीट की, तो एक्सेल शीट में देखेंगे शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में दोनों में बुलिश दिखा रहा है, लेकिन ये जो डेटा है दोस्तों वो जो है आज की एक्सपायरी का है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा जो है यहाँ पे सबसे पहले चेंज करना होगा। तो 5 के बाद जो एक्सपायरी हो रही है दोस्तों वो हो रही है 12 को, तो 12 का डेटा जो है हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब इसी तरीके से जो है निफ्टी का भी 12 का डेटा चेंज करना होगा और इसके बाद हमें चेक करना होगा कि क्या जो है पोजीशन बिल्ड हुई है। तो अभी देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा चेंज किया ये दोनों पोजीशन जो है बेरिश में आ गई है। आपके पुट बायर है सम डीप आईटीएम में, उसके बाद पुट सेलिंग और कहीं कहीं जो है पुट बाई भी दिख रही है जो कि 50% से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस पे है। और कॉल साइड में सारे साइड जो है कॉल साइड है, तो डेटा तो बिल्कुल बेरिश दिख रहा है। इसी तरीके से हम लोग निफ्टी का भी डेटा देख लें तो निफ्टी में भी जो सम 40% स्ट्राइक प्राइस जो पुट बाइंग दिख रही है, इसके बाद सेलिंग है और कॉल साइड से तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है लालिमा छाई हुई है, यानी कि कॉल सेलिंग हुई है। तो डेटा दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट एंड कंप्लीट बेरिश है, चाहे वो हमारे एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग देखें चाहे वो निफ्टी के एनएसई के जो है अकॉर्डिंग जो है देखें, सारे तरीके से जो है डेटा हमें बेरिश देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी की बात करें दोस्तों तो निफ्टी के लिए कल का जो रेजिस्टेंस है वो है 16,890 और सपोर्ट है 16,590। कल के लिए 16,590 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर है तो सम बाउंस को उम्मीद कीजिए, अगर ये टूटा तो कहानी खत्म। और बाकी जो व्यू है सेल ऑन राइज का वो अभी तक इंटैक्ट है, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस के लिए, जैसे आज आप लोगों ने देखा कि ओपनिंग में बाउंस हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे मैंने एक फीस रिकवरी के लिए कॉल दी थी कि आप बाई कर सकते हैं बाउंस के लिए, लेकिन वो खुद ही जो है इतना गैप अप हो गया, उसके बाद भी अगर आपने इमीडिएटली बाई किया तो प्रॉफिट हुआ, अदरवाइज आप रेजिस्टेंस के पास जाके बाई करेंगे तो थोड़ा ना प्रॉफिट होगा। अब आज का जो सबसे हाई था वो 16,940 के पास वो रेजिस्टेंस था, क्योंकि 17,000 तो हम कितने दिनों से ऐड करना है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब भी इसके मार्केट नीचे गया और 17,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले किया, कल भी हमने ऐड किया था, लाइव में भी ऐड किया, तो वहाँ पे अगर आप बाई करेंगे तो प्रॉफिट कभी नहीं होगा, वहाँ पे तो आपको सेल करना है सिंपली। सो इसलिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल को हमें फॉलो करके चलना है। तो कल के लिए 16,590 इंपॉर्टेंट लेवल है। 682 की जो क्लोजिंग आई है प्रोविजनल क्लोजिंग, अगर मार्केट गैप डाउन हो गया 590 को होल्ड कर रहा है
तो बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी फर्दर आने वाले वीक के लिए, और 16,890 यानी कि 900 का जो है काफ़ी रेजिस्टेंस निफ्टी पे अच्छा खासा दिख रहा है। तो इस हिसाब से जो मार्केट का जो व्यू है दोस्तों, वो यहाँ पे ये दिख रहा है ओवरऑल कि काफ़ी वीक है, और सेल ऑन राइज का मार्केट बिल्कुल सेल ऑन राइज का जो मार्केट है बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन अगर कोई भी जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड होते हुए दिखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, वो एक अहम रोल प्ले करेंगे। आज का जो मैंने जो लेवल दिया 16,590, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, स्पेशली निफ्टी के लिए भी, ठीक है। सो इस लेवल को क्लोजली वॉच करना है, कल का क्लोजिंग कैसा होता है। कल की क्लोजिंग काफ़ी डिसाइडिंग है। इसके बाद फर्दर जो है, क्योंकि नीचे जो डायरेक्शन है बिल्कुल फ्री फॉल वाली क्लियर हो रही है, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होंगे क्लोजिंग बेसिस पे, नेक्स्ट डे मार्केट अगर वो लो ब्रेक किया तो मार्केट जो है फ्री फॉल के लिए रेडी हो जाएगा। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों बता दूं कि हर संडे हमारा 9 PM रात्रि जो है लाइव सेशन होता है, जो कि क्वेरी सेशन होता है। आप अपनी जो स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है वो आप वहां पे ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। और बाकी आगे की सारी अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, एंड वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं